मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ जेठालाल, आपने अपने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया? हाँ मतलब मजबूरन, क्या करूं। कह रहा है कि मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है। अभी हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो क्या है, व्यापार मंत्र है, कस्टमर को अच्छी सर्विस माल खरीदने से पहले और माल खरीदने के बाद भी। यस, आई नो, इसलिए तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदता हूँ। तो अभी मान लीजिए हमने आपको अच्छी सर्विस नहीं दी तो आप तो कहीं और चले जाएंगे ना। ऑफ कोर्स। तो और दूसरा क्या है, कस्टमर चला जाए उसके पहले स्टाफ चला जाए, वो अच्छा है ना। ऑफ कोर्स। क्या धंधा ऐसे ही सिंपल उसूलों से चलता है। ऑफ कोर्स। चलिए ये सब तो चलता रहेगा। आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए, बस ठीक बैठिए। बोलिए बोलिए धनराज जी, क्या सेवा करूं आपकी। पहले ये बताइए क्या पियेंगे, चाय कॉफी नाश्ता फालूदा क्या मंगाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं क्या धनराज भाई, कितने महीनों बाद आप आए हैं, कुछ तो लेना चाहिए ना। लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन चाय कॉफी नहीं, 500 टीवी। 500 टीवी? हाँ, मेरे एक पैसेंजर शिप के लिए 52 इंच के मुझे 500 टीवी चाहिए। हाँ तो मिल जाएंगे। बोलिए कब कहाँ डिलीवरी पहुंचानी है? हाँ, वो डिटेल मैं बाद में दूंगा, पहले उसका कोटेशन मुझे ऑफिस में भिजवा देना। वैसे तो 3-4 जगह से मैंने कोटेशन मंगाया है, जिसका ऑफर बेस्ट होगा ऑर्डर उसी को ही दूंगा। आप बेफिक्र रहिए धनराज भाई, मैं आपको ऐसा भाव दूंगा कि पूरे मार्केट में कोई आपको ऐसा भाव नहीं दे पाएगा। हाँ, वो तो है। तो मैं चलूं? बस जाना है। अरे आपने कुछ लिया नहीं धनराज जी, कुछ तो लीजिए। वड़ा पाव मंगवाऊं? धनराज सेठ जी बहुत सिंपल है ना। करेक्ट, अभी आते आते मैं वही खा के आया हूँ। वड़ा पाव? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। चलो मैं चलता हूँ। ओके आइए आइएगा, पधारिएगा। एक मिनट। थैंक यू। अरे थैंक यू, आप आए, आते रहिएगा इस तरह है। ओके, बेफिक्र रहिए, माल पहुंच जाएगा आपको। ओके थैंक यू। 500 टीवी नट्टू काका। नट्टू काका मजा आ गया। 500 टीवी का ऑर्डर मिलने वाला है। 500 टीवी एक ही झटके में, कितना बड़ा फायदा होगा। सेठ जी हो आ गया कल ठिकाने। चल अच्छा किया वापस आ गया, देर आया दुरुस्त है। देर कहाँ सेठ जी, अभी तो गया और अभी आ गया। अरे जब भी आया आ गया ना भाई वापस। चल काम पे लग जा। सॉरी सेठ जी, मैं अपना मोबाइल वापस लेने आया हूँ। आपने छीनकर अपने पास ही रख लिया था ना। लेकिन याद रख, इश्क से पेट नहीं भरता। आना पड़ेगा तुझे वापस मेरे पास, एक बार आना पड़ेगा, देखना। रिक्शा रुको, रिक्शा अंकल, ओए रिक्शा रुको, रिक्शा यार कमाल है। रिक्शा ये बागेश्वर जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कमाल है, जब नहीं चाहिए होती है तब 10 रिक्शा एक साथ लाइन में आके खड़ी हो जाती है, और जब चाहिए होती है तब एक भी रिक्शा नहीं मिलती। हे भगवान। हेलो बागेश्वर जी आप कहाँ हो और आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, और आप अभी तक आए क्यों नहीं? सॉरी बावरी जी, वो दरअसल दुकान में थोड़ी देर हो गई और मुझे यहाँ कब से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। बागेश्वर जी रिक्शा नहीं मिल रही है तो आप टैक्सी हेलीकॉप्टर प्लेन कुछ भी पकड़िए और जल्दी से यहाँ आइए, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और टेंशन में मेरा बुरा हाल है। नहीं बावरी जी, आप टेंशन मत लीजिए, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे जल्द से जल्द रिक्शा मिल जाए। बागेश्वर जी जल्दी आइए, अगर आप 10 मिनट में नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं फिर शायद हम कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। नहीं बावरी जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। रिक्शा पता नहीं कब मिलेगी,
भाग के जल्दी पहुंच जाऊंगा। अरे भागा, ये ऐसे अकेला दौड़ क्यों रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओ भागा, ओ भागा। खाली है? हैं? भिड़े भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा था, तुम्हें दौड़ते हुए देखा इसलिए आ गया। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? भिड़े भाई आप मेरी डिलीवरी भोलेनाथ जी के मंदिर पे कर देंगे? हैं? मतलब आप मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर ड्रॉप कर देंगे? क्या है, मुझे कब से रिक्शा नहीं मिल रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हुआ क्या? क्या पता, ऐसे? मतलब वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। प्लीज भिड़े भाई। हाँ हाँ, आ जाओ बैठ बैठ, चलो Thank you, आ thank जाओ। you. ये आराम से इसमें अच्छा रहे, अरे अरे हाड़ू, अरे बाबा हाड़ू। चलिए भिड़े भाई, चलो। थैंक यू। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सारथी बने, मेरी वजह से आपको अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए भी लेट हो गया। अरे तुम उसका टेंशन मत लो भागा, तुम्हें कोई टेंशन हो तो मुझे फोन करना। हाँ मैं हूँ। पक्का पक्का, चलता हूँ भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। आराम से आराम से। ये अरे हाड़ू हाड़ू। हाँ, आराम से। ऐसा, ऐसा, हाँ, ऐसा। उल्टा, हाँ शाबाश। बागेश्वर जी आप आ गए। ये क्या बावरी जी, आप रो क्यों रही है? आप प्लीज रोइए मत। आपकी आंखों से एक एक आंसू गिरता है और यहाँ मेरे दिल की एक एक धड़कन कम हो रही है। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। क्या हुआ बावरी जी, मम्मी पापा से शादी की बात की? हाँ। उन्होंने मना कर दिया? नहीं। तो हाँ कह दी? नहीं। बावरी जी प्लीज, आप सिर्फ हाँ ना कहकर मेरा ब्लड प्रेशर और मत बढ़ाइए। जो भी कहना है हाँ ना से आगे बढ़ के साफ साफ कहिए प्लीज। बागेश्वर जी मम्मी पापा ने ना ही हाँ कहा और ना ही ना। उन्होंने अभी के अभी आपको मिलने के लिए बुलाया है। सच? हाँ। अरे तो चलिए। बागेश्वर जी आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको सूट बूट पहनकर आना पड़ेगा। सूट बूट? क्यों? क्योंकि मैंने गलती से मिस्टेक कर दी। क्या गलती से मिस्टेक कर दी है? आज मैंने मम्मी पापा को जब आपके बारे में बताया तो वो बहुत नाराज हुए। देखो बेटा, हम जात पात को नहीं मानते, लेकिन ये मत भूलो कि हम बहुत बड़े जमींदार हैं। कानपुर में हमारी बहुत इज्जत है। अगर लड़का ऐसा वैसा हुआ तो हम हाँ नहीं करेंगे। हाँ, तुम क्या हाँ कर रही हो? हम तो आपकी बात पर हाँ कह रहे हैं। हाँ ठीक है। देखो बावरी बेटा, ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? अगर ये सब काबिलियत उसमें है तो ही हम उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। पापा वो दरअसल। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। शादी उससे नहीं हो सकती। शादी उससे नहीं हो सकती। नहीं पापा, उनका कुल तो बहुत ऊंचा है। वो जमींदार तो नहीं पर बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़े आदमी है वो। सच? हाँ, उनकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और उनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तुम उसे जल्द से जल्द मिलवाओ हमसे। बेटा, अगर तेरे पापा को लड़का ठीक लगा और तू उसके बारे में जो बता रही है वो सब कुछ सच है तो तेरी जट मंगनी पट बिहा करवा देंगे। हाँ, अभी जाओ और अभी कभी उसे बुलाकर लेकर आओ। क्या? अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया बावरी जी? मेरा बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, गाड़ी है, फ्लैट है, ऐसा क्यों किया? बागेश्वर जी उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी इसलिए झूठ बोल दिया। बावरी जी आपको पता है मुझे आपसे मिलने आना था, इसलिए सेठ जी मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे। फिर क्या, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? हाँ बावरी जी। बागेश्वर जी आपने नौकरी छोड़ दी? बावरी जी अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। बड़े शोरूम का मालिक तो दूर, जिस शोरूम में काम करता था वहाँ का एम्प्लॉय भी अब मैं नहीं हूँ। मुंबई में ना ही मेरा खुद का घर है ना ही नौकरी। नट्टू काका के साथ रहता हूँ
पद्मावती भोजनालय में खाता हूँ। बागेश्वर जी अब क्या होगा? मैंने तो पापा को बोल दिया और उन्होंने तो आपको मिलने के लिए भी बुलाया है। अगर आप नहीं आए तो वो मुझे वापस कानपुर ले जाकर मेरी शादी किसी जमींदार के बेटे से करवा देंगे। नहीं 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 बावरी जी, मैं आपको खोना नहीं चाहता, प्लीज बावरी जी। बागेश्वर जी मैं भी हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। कुछ कीजिए ना, कुछ भी करके मेरे मम्मी पापा को खुश कीजिए ना। किस? मम्मी। हेलो। हाँ मम्मी, मैं बागेश्वर जी को लेकर अभी आ ही रही हूँ। नहीं नहीं आ रही हूँ। बागेश्वर जी अब क्या करें? बागेश्वर जी अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलिए पहले किसी बड़े शोरूम में जाकर आपके लिए कपड़े ले लेते हैं। क्या कर दिया आपने बावरी जी? दुकान, फ्लैट, गाड़ी, कहाँ से आएगा सब? अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए बावरी जी। ऐसा नहीं बावरी जी। How can I help you, sir? इनके लिए फर्स्ट क्लास सूट दिखाइए। बावरी जी यहाँ कपड़े तो देखिए। बाप रे, बहुत महंगे होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर दूंगी। लेकिन मैं आपके पास से पैसे कैसे ले सकता हूँ? बागेश्वर जी आपके पैसे और मेरे पैसे अलग थोड़ी ना है। और शादी के बाद आप भी मुझे महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाते रहिएगा, सब बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं बावरी जी, ये सब महंगे महंगे सूट। ये ट्राई कीजिए। बाप रे, ये तो काफी छोटा है। भैया वो दिखाइए ना। ये कुछ अच्छा हाँ है। ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। वाह बागेश्वर जी, इसमें तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इसे फाइनल करते हैं। लाइए इसे दे दीजिए। दे दीजिए, ये लीजिए। बावरी जी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो मेरी नौकरी चली गई है, ऊपर से आपने ये कह दिया है कि मैं बहुत बड़े शोरूम का मालिक हूँ। ये सब मैंने सेठ जी का दिल दुखाया, उसका नतीजा है। पता नहीं सेठ जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? बागा को नौकरी से निकालकर आपको भी दुख हो रहा है ना? दुख तो होगा ही ना नट्टू काका। इतने साल से साथ में काम कर रहे हैं, आप लोग परिवार के सदस्य जैसे हो गए। लेकिन बार बार ऐसी गलती करता रहेगा तो आखिर कब तक मैं सहन करता रहूं? बावरी 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 के अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सेठ जी। फिर भी मेरी मानिए, बागा को नौकरी पर वापस बुला लीजिए, वो आ जाएगा। प्लीज सेठ जी गुस्सा थूक दीजिए, बागा को वापस बुला लीजिए। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं चला लूंगा। हाँ बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, कह देना उसे। हाँ हाँ सेठ जी। मुझे धंधे में ये सब हिस्साबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट वरी सेठ जी, एक बार वो बावरी के मम्मी पापा को मिल लेगा ना, नॉर्मल हो जाएगा। अब तक तो बागा ने उनसे मिल भी लिया होगा। ये बावरी बेटा उस बागेश्वर को लेकर अभी तक आई क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ। काफी टाइम हो गया, कहाँ रह गए होंगे? अब मुझे क्या पता। मम्मी पापा मैं आ गई। बेटा तुम अकेली आई हो, बागेश्वर जी कहाँ हैं? बागेश्वर जी आइए ना। नमस्ते। 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 बावरी जी, आपके मम्मी पापा लगते नहीं, काफी यंग है नहीं? नहीं नहीं बागेश्वर जी, ये मेरी मामी जी और मामा जी हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, आप भी काफी यंग दिखते हैं। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। सुखी रहो। अच्छा तो ये है तुम्हारी पसंद, ये है बागेश्वर जी। जी, मैं हूँ बागेश्वर दादू उंडाई वाला। आइए बैठ के बात करते हैं। एक बात बताओ बेटा, तुम ऐसे क्यों हो?
मेरा मतलब है कि तुम ऐसे हाथ क्यों रखते हो? वो स्टाइल है, स्टाइल। दिस इज माय स्टाइल। शाहरुख खान जी ऐसे हाथ रखते हैं, मैं ऐसे रखता हूँ। दिस इज माय स्टाइल। बड़ा अजीब स्टाइल है। बागेश्वर जी की यही स्टाइल तो मुझे पसंद है। करोड़ों में एक है बागेश्वर जी। ऐसा तो करोड़ों में कोई एक ही होगा ना। अपनी बावरी भी तो करोड़ों में एक है, गलती से मिस्टेक करती रहती है। जोड़ी एकदम बराबर है। बागेश्वर बेटा, तुमने सूट बड़ा कमाल का पहना हुआ है। अभी अभी इमरजेंसी में लेना पड़ा। पापा, आपको पता है बागेश्वर जी रोज नए सूट पहनते हैं। एक बार जो सूट पहन लिया उसे वापस नहीं पहनते। तो जो सूट एक दिन पुराना हो जाता है, अब उसका करते क्या है? क्या करवाना है? गरीबों में बांट दे। पापा गरीबों में बांट देते हैं। ये तो हमसे भी अमीर लगता है। बागेश्वर बेटा, बाबरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ, मुझे भी उन्होंने बताया। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आपको ऐसा बताया। कहाँ है? अंधेरी में, अंधेरी में। अच्छा, और घर कहाँ है तुम्हारा? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। हाँ, अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। सेठ जी? तुम खुद ही तो सेठ हो, तो तुम सेठ जी किसे कह रहे हो? हाँ। इनकी दुकान में जो काम करते हैं उनको। क्या? हाँ हाँ, वो क्या है, उनकी सरनेम सेठ है। उम्र में मुझसे बड़े हैं और हमारे संस्कार कहते हैं कि जो उम्र में हमसे बड़े हो उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। इसलिए मैं इन्हें सेठ जी कहकर बुलाता हूँ। तो फिर बात करो ना, धंधे की बात हो सकती है। जी हाँ, बोलिए सेठ जी। चल आजा, वापस आजा दुकान। हो गया सो हो गया। हाँ आजा चल। नहीं, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता। क्या? अरे मैं अपना गुस्सा भूल के तुझे वापस नौकरी पर रख रहा हूँ और तू मुझे ही नखरा दिखा रहा है। सुनिए, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता। बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको दुकान संभालने के लिए रखा है तो चुपचाप दुकान संभालिए। क्या? 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 ये सचमुच पागल हो गया। और सुनिए, मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ। आप मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी पड़ेगी। मोहब्बत में इंसान क्या क्या नहीं करता। भाई मजनू ने रेगिस्तान को पार कर लिया था, फरहाद ने पहाड़ का सीना चीर दिया और हमारे अनोखे बागा ने अपने ही सेठ जेठालाल को डांट दिया। नौकर सेठ को डांटे, इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ी इंसल्ट हो नहीं सकती। अपमान की पराकाष्ठा है। लेकिन क्या करें, फंस चुका है बाघा एक चक्रव्यूह में और जेठालाल अनजान है। अब किया जाए तो क्या किया जाए। वैसे जब प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा हवा भर जाती है तो प्रेशर कुकर फटता है। वैसे ही इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई है जेठालाल की कि अब वो फटने वाले हैं और जब जेठालाल फटेंगे तो चारों ओर ठा के बिखरेंगे। हंसेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये बाघा मुझे नौकरी से निकलने की बात कर रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बाघा ऐसा कह ही नहीं सकता। अरे क्या नहीं कह सकता? उसने मुझे कहा कि आपको दुकान संभालने के लिए रखा है तो चुपचाप दुकान संभालो। बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो, वरना दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे कहा ऐसा? गुडा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ को उसका नौकर नौकरी में से निकालने की बात कर रहा है मुझे। सेठ जी,
लगता है बाघा कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरे मुसीबत में है तो क्या नौकर अपने सेठ को नौकर बना देगा? हैं? क्लास खत्म। अभी ये बाघा इस दुकान की दहलीज पे कभी पैर नहीं रख पाएगा, कभी नहीं। नहीं नहीं सेठ जी, अब जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए। मैं रात को उससे बात करूंगा तो पता चल जाएगा उसने ऐसा क्यों कहा। हम क्या कह रहे थे कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये बातें तो बड़ी बड़ी हैं। अगर ये सच है तो रिश्ता तय करने में कोई हर्ज नहीं है। एक काम करते हैं, कल जाके इसकी दुकान देख कर आते हैं। चलो बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। भागेश्वर बेटा जी, भाई हमें तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बावरी बेटा, हमें तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी लगी। भागेश्वर बेटा, इंसान की पहचान जो है वो उसकी पासबुक से होती है। कल हम तुम्हारी दुकान देखना चाहते हैं। क्या? हाँ, उसके बाद जो हमारा फैसला होगा हम तुम्हें बता देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो नौकरी छोड़ चुका हूँ। अब अगर सेठ जी को पता चलेगा कि मैंने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी दुकान और गोकुल धाम में अपना फ्लैट बताया है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। और जब बावरी जी के पापा को पता चलेगा कि मैं किसी शोरूम का मालिक नहीं, वहाँ नौकरी करता हूँ, तब तो वो बावरी जी को तुरंत कानपुर ले जाएंगे और किसी और से शादी करवा देंगे। पता नहीं कल क्या होगा। मेरी जिंदगी में तो दिन दहाड़े अंधेरा छा गया। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। टबू के पापा, ये बाल्टी में गर्म पानी है और नमक भी डाल के रखा है। वो कब से आप चल रहे हैं ना, तो जब भी आपका पैर दर्द करे ना, इसमें पैर रखकर बैठ जाना। दया, मैं अभी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ टबू के पापा। आप कब से चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, फिर भी यहीं के यहीं है। बताइए ना टबू के पापा, क्या हुआ? तुझे बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुझे बताऊंगा तो भी तू तो बाघा का ही पक्ष लेगी। क्यों, क्या किया आपने? देखा, तुझे पता नहीं है क्या हुआ है, फिर भी बाघा का पक्ष ले रही। क्या किया आपने? ये नहीं पूछ सकती क्या किया बाघा ने? सॉरी सॉरी, क्या किया बाघा भाई ने? हाँ भाई जेठा, बताओ क्या किया बाघा ने? अरे मैं तो सब अच्छा हुआ पा गए। अभी आपको बताऊंगा ना बाघा ने क्या किया है, तो आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे कि भाई वाह, लिखने के लिए क्या मसाला मिला है। तो फिर चलो अब्दुल की शॉप पे चलते हैं, मसाला सोडा पीते हैं और साथ में मसालेदार बात भी करते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं, अभी सोडा नहीं पी सकता, अभी मेरा खाना बाकी है। अरे मैं तो सिर्फ अपने खाना खा लिया, तो आपके लिए नींबू पानी लेकर आती। नहीं नहीं, अरे नींबू पानी रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ बताओ जेठ साहब, क्या हुआ? क्या हुआ, आज मैंने बाघा को नौकरी से निकाल दिया। क्या? पापा ये क्या कह रहे हैं? नौकरी से निकाल दिया? क्यों? अरे क्या क्यों? जब देखो तब बावरी 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 के पीछे बावरा हो गया। जब देखो तब छुट्टी चाहिए, और छुट्टी ना दो तो बावरी दुकान में आ जाती है। धंधे में ध्यान ही नहीं है उसका। जेठालाल, ये सिर्फ हाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, हर जगह यही हाल है। किसी भी एम्प्लॉय का काम में ध्यान ही नहीं। ऑफिस में बैठे बैठे काम नहीं करेंगे, या तो घर का टेंशन ऑफिस में लेके आएंगे, नहीं तो वहां बैठे हुए एसएमएस भेजते रहेंगे या एसएमएस पढ़ते रहेंगे। जब से स्मार्टफोन आया है ना, सब काम बंद हो गया है लोगों का। स्मार्टफोन ने लोगों को स्मार्ट नहीं बनाया, उल्टा डम बना दिया, बुद्धू। हद है यार, हमारे ऑफिस में आके देख लो, किसी का काम में ध्यान ही नहीं है, फोन में लगे रहते हैं दिन भर। अरे आप कहाँ अपने मसाले की पुड़ी खोल के बैठ गए भाई? वो बंद करो पुड़ी अपनी। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो ना भाई। हाँ भाई बताओ, क्या क्या क्यों निकाला बाघा को नौकरी से? अरे आज अचानक सुबह दुकान में आया और अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ, बोलता मुझे आज छुट्टी चाहिए। तो मैंने मना कर दिया। तो वो कस्टमर के साथ जैसे तैसे बात करने लगा, सारे कस्टमर को भगा दिया। तो मैंने बोला देख भाई, अगर नौकरी करनी है तो दिल लगा के काम करना होगा। तो मुझसे कहता है कि नहीं, मैं दिल लगा के काम नहीं करूंगा, तो निकाल दिया नौकरी से। ये तो गलत बात है। क्या? नहीं, तुमने उसे निकाल दिया ये गलत बात नहीं है, ये बाघा का एटीट्यूड गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। टप्पू के पापा देखिए, बाघा भाई रोज ऐसा कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्हें बावरी बहन के मम्मी पापा को मिलने जाना था और आपने उनको नहीं जाने दिया।
इसलिए लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया, तो इसीलिए वो ऐसा कुछ बोल बैठे। बाकी टप्पू के पापा, आप वापस बाघा भाई को नौकरी में रख लीजिए ना, वो बेचारे बहुत भोले हैं। अरे भोले नहीं, आग के गोले हैं। जैसे तुझे अभी विचार है वैसे मुझे भी विचार है कि चलो गर्मा गर्मी में मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन आदमी अच्छा है, फोन करके उसको वापस बुला लेता हूँ। तो मैंने उसको फोन किया, तो फोन पे वो मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा, मुझे डांटने लगा, ऐसे जैसे मैं उसके वहां नौकरी कर रहा हूँ। मुझे कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे ऐसा बोलता है, बोलो एक मालिक को बोलता है दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कोई बोलता है? नहीं टप्पू के पापा, बाघा भाई ऐसे नहीं कह सकते। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन टप्पू के पापा आप कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। नक्की बाघा भाई ने मजबूरी में ही ऐसा कुछ कहा होगा। अरे कोई भी मजबूरी हो फिर भी कोई नौकर अपने मालिक से ऐसी बात करता है कि तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कोई बोलता है नौकर? नहीं बोलते हैं। नौकर मालिक को ऐसा बोलते हैं जेठा। विधाता फिल्म में संजीव कुमार जी ने दिलीप कुमार जी को यही कहा था, अरे जाओ, अरे तुम मुझे क्या नौकरी से निकालोगे, मैं तुम्हें मालिक होने से निकालता हूँ। लेकिन क्या था कि ऐसी क्यों सिचुएशन आई, क्योंकि संजीव कुमार जी को कुछ प्रॉब्लम थी जो दिलीप कुमार जी ने समझी नहीं, इसलिए ये सब कुछ हो गया। मैं क्या बोलता हूँ कि आगा को भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, तुम पता लगाओ। कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है मेहता साहब, ये सब ऋषि कपूर का असर है। ऋषि कपूर? प्रेम रोग? तुम्हें प्रेम में तो ऐसा ही होता है ना भाई, तुम खुद कह रहे हो प्रेम रोग, प्रेम रोग में यही तो हुआ। और तुमने उसकी समस्या का समाधान किए बिना उसे भगा दिया। लाल, हर इंसान से गलती हो जाती है, और बाघा वैसे भी दिल का बुरा नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है कि बड़े काम का आदमी, हरफन मौला है वो। मैंने काम का तो है, हर काम में माहिर है, रिपेयरिंग बोलो, डिलीवरी बोलो, डेकोरेशन बोलो, सब में माहिर है। अरे माहिर है तो क्या हुआ, कोई तरीका होता है कि नहीं मालिक के साथ बात करने का? ये तो तुम क्या कहूँ जेठालाल, तुम बॉस हो उसके, वो तुम्हारा एम्प्लॉय है, बॉस को एम्प्लॉय से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये तुम मेरे से ज्यादा समझ सकते हो। बस मैं ये कहता हूँ कि जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना, ठीक है? मैं भी चलूं भाई, मेरा एक आर्टिकल अधूरा है, अगर पूरा नहीं किया तो कल मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ताना मार रहे आप मुझे? मजाक कर लो, मेरा थोड़ा मूड ठीक कर लो। हाँ चलो चलो निकलो, चलो। अच्छा वही टप्पू के पापा, मुझे लगता है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपको याद है जब बावरी बहन ने बाघा भाई से अपने प्यार का इजहार किया था, तब बाघा भाई कैसे पागल जैसे हो गए थे? मेरी गलती हो गई, मैं इस दुकान में आया। अरे भाई साहब, इस दुकान से कुछ मत खरीदो, ये सेल्समैन पागल है। अरे भाई मैं कस्टमर नहीं है, दुकान का मालिक हूँ। अरे बाप रे, बड़ा पागल आ गया। अरे हमें क्या लगा कि बाघा भाई पर किसी भूत का साया है, लेकिन बाद में पता चला कि उन पर प्यार का भूत था। वो प्यार का भूत अभी भी उतरा नहीं है, और उसके प्यार की वजह से मैं धंधे में नुकसान नहीं कर सकता। धंधे में दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है, लेकिन बाघा है कि समझता ही नहीं है। अभी भी मुझे पूरा यकीन है हम लोग यहाँ उसकी चिंता कर रहे हैं और वो बावरी के ख्यालों में खोया होगा, बेवकूफ। सेठ जी को लगता होगा कि मैं अकल का दुश्मन हूं, लेकिन आप प्यार के दुश्मन हो। पता नहीं अब मेरा और बावरी जी का मिलन कैसे होगा। बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। बराबर है बावरी जी, इस बार वाकई गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मुंबई में मेरा कुछ भी नहीं है और आपने मुझे बड़े शोरूम का मालिक बना दिया। मेरी तो नौकरी भी चली गई है बावरी जी, अब कोई रास्ता नहीं। बागेश्वर जी, लगता है इस जन्म में हमारा मिलना मुमकिन नहीं। मेरे मम्मी पापा हमारा रिश्ता जोड़ने की गलती से भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब हम हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। नहीं नहीं बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ बागेश्वर जी। बावरी जी, बावरी जी कहाँ जा रही हैं आप? बागेश्वर जी, ये बादल नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं। और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं, अब ये चांद कानपुर में ही खिलेगा। अलविदा।
नहीं 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 बावरी जी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, बावरी जी मत जाइए। बागेश्वर जी, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। आपको दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। नहीं बावरी जी प्लीज मत जाइए। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, What happened, बागा? What's wrong with you? आज तूने बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ दी। जब मेरे कहने से सेठ जी ने तुझे फोन किया तो तूने उन्हें नौकरी से निकाल देने को कहा। बागा क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है? अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? Cool down. Cool down. Cool down. It hurts. सॉरी नट्टू काका, अब मैं क्या करूं नट्टू काका। नट्टू काका, बावरी जी से गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आज जब मैं बावरी जी से मिलने गया तब हुआ यूं कि क्या कह रहे हो बागा? बावरी ने ऐसा कहा कि तुम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक हो? ओह गॉड, बावरी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब क्या करे बागा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नट्टू काका। ये इश्क बहुत जालिम चीज है नट्टू काका, न चैन से जीने देती है न कमबख्त मरने देती है। शांत बागा शांत, चिल, डोंट बी सो सेंटी। अब ये सोचो कि क्या किया जाए। मैं क्या बोलूं नट्टू काका, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है। कल बावरी जी के मम्मी पापा मेरा शोरूम देखने आएंगे। कहां से लाऊंगा मैं शोरूम? मैं बर्बाद हो गया नट्टू काका, मैं बर्बाद हो गया। बावरी का फोन। हेलो बावरी बेटा। नमस्ते काका जी। लेकिन ये तूने क्या कह दिया कि सूखे रेगिस्तान में मीठे पानी का भंडार है? हाँ? मतलब हम लोगों के पास कुछ नहीं है और तूने ऐसा कह दिया कि हमारे पास सब कुछ है। सॉरी काका जी, प्यार के खातिर सब कुछ करना पड़ा। मैं बागेश्वर जी के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए झूठ निकल गया। आप प्लीज मेरी बागेश्वर जी से बात करवा दीजिए ना। एक मिनट, बावरी से बात करो। बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, आपको कल दोपहर तक कुछ करना पड़ेगा। कल पापा मम्मी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप देखने आने वाले हैं। अरे लेकिन बावरी जी कहाँ से लाऊं मैं शोरूम? यहाँ भादरन नगर में एक रूम बड़ी मुश्किल से है। बागेश्वर जी कुछ भी कीजिए, अगर कल मम्मी पापा आपसे खुश नहीं हुए तो परसों मुझे कानपुर ले जाएंगे और वहाँ किसी जमींदार के साथ मेरी शादी करवा देंगे। अरे बाप रे, लेकिन बावरी जी एक ही रात में गंगू तेली राजा भोज कैसे बन सकता है? एक ही रात में घर, दुकान, गाड़ी सब कहाँ से लाऊं? बागेश्वर जी मैं सब समझती हूँ, पर कोई तो रास्ता होगा, वरना हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं। और फिर यूं ही घुट घुट कर जिएंगे। नहीं नहीं बागेश्वर जी, मैं आपके लिए फिर कभी रोटियां नहीं बना पाऊंगी। नहीं 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 बावरी जी ऐसा मत बोलिए। आपको हमेशा पद्मावती भोजनालय का खाना खाना पड़ेगा। प्लीज बावरी जी ऐसा मत बोलिए। मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन आपके प्यार के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज फिर कोई रास्ता निकालिए ना। गुड नाइट। हेलो। अरे बाप रे, नट्टू काका अब क्या करेंगे? नट्टू काका अब क्या करेंगे? आप ही कुछ बताइए। आप ही मेरे काका हो, आप ही मेरे पिता हो, बताइए ना मैं क्या करूं? बागा मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, क्या करें? नट्टू काका लगता है सुख और खुशियां मेरे नसीब में ही नहीं है। नौकरी छूट गई, सेठ जी छूट गए और अब बावरी जी भी छूट जाएंगी। अब जिंदगी में जीने जैसा कुछ भी नहीं है। ना बागा, मुसीबतें ईश्वर का बनाया हुआ परीक्षा पत्र है। जितना सोच समझकर शांति से उसे सुलझाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चल।
कहाँ? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वरी रास्ता दिखाता है। हे माता जी, आपसे किसी के दिल की बात छिपी नहीं है। आपको तो पता है मैं बावरी जी से और बावरी जी मुझसे, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं, प्लीज हमारी मदद करो। हे माता जी, मेरा बाघा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, जो कहो वही है। उसे मैं दुखी नहीं देख सकता। उसकी मदद करना माता जी। नटू काका, कोई रास्ता नजर आया? हाँ, इंसान जब कोई निचली कोर्ट में हार जाता है तो ऊपर की कोर्ट में अपील करता है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि मैं और बावरी जी कोर्ट मैरिज करें? हाँ? अरे नहीं नहीं, नीचे की कोर्ट यानी सेठ जी। और सेठ जी तुम पर नाराज है, वो तुमसे बात करेंगे नहीं, वो तुम्हें मदद करेंगे नहीं, तो हम हाई कोर्ट यानी सेठानी जी के पास जाएंगे। लेकिन नटू काका, वो भी हमारी मदद नहीं कर पाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट यानी बापूजी, वो हमें जरूर मदद करेंगे। हाँ नटू काका, ये सही है। लेकिन नटू काका, अगर उन्हें पता चलेगा कि बावरी जी ने ऐसा झूठ बोला है तो क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा। हमारी सेठानी जी पर माता जी की कृपा है, वो जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेगी। एक काम कर, तू बावरी को बुला, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या हुआ, रुक क्यों गया? नटू काका, मैं बावरी जी को बुला तो लूं, लेकिन सेठ जी के यहाँ जाने के लिए मेरे कदम नहीं उठ रहे हैं। सेठ जी आज मुझसे बहुत नाराज हैं। उनके पास जाएंगे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है नटू काका। अरे डरता क्या है बागा बॉय, प्रेम नो मारक छह शूरानो नई कायर नु काम जो ने। प्यार में जो डर गया वो कुंवारा रह गया। चल सेठ जी के घर चल। चलिए। एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई, इस कहावत को जीवन किया है बाघा ने। एक तरफ है जेठालाल और दूसरी ओर बावरी के माता पिता। भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बाघा की न्यू एंट्री हो चुकी है, एंट्री बैन। और बावरी ने अपने माता पिता को यह कह दिया कि ये दुकान बाघा की। अब क्या किया जाए? बावरी के माता पिता को समझाया नहीं जा सकता और जेठालाल समझेंगे। अब क्या होगा? भाई जिला अदालत में राहत नहीं मिलती है तो आदमी हाई कोर्ट में जाता है। अब मुझे लगता है कि बाघा और बावरी दया भाभी और चाचा जी के पास ही जाएंगे। अब इस अदालत में उन्हें राहत मिलेगी या परेशानियां और बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है, गलती किसी की भी हो, सजा जेठालाल को ही मिलेगी। और यहाँ सजा वहां मजा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। प्यार में जो डर गया वो कुंवारा रह गया। चल सेठ जी के घर चल। चलिए। टप्पू पापा चलिए, खाना तैयार है। अच्छा सुन, हाँ? वो बाघा वाली बात बापूजी को बताना मत। कौन सी बात? चल ठीक है, भूल गई है तो अच्छा है। चल। अच्छा, वो बाघा भाई को नौकरी में से निकाल दिया, वो बात। हाँ वो बात बापूजी को बताना मत। लेकिन बापूजी ने सामने से पूछा तो? अरे बापूजी सामने से क्यों पूछेंगे? उनको क्या सपना आएगा कि मैंने बाघा को नौकरी से निकाल दिया है? वो भी है, लेकिन नट्टू काका या बाघा भाई ने बापूजी को कह दिया तो? वो तब की बात तब देखूंगा, बापूजी को मैं समझा लूंगा। लेकिन तू लाड में आके बापूजी को बता मत देना, हे माँ माता जी बापूजी, टप्पू के पापा ने बाघा भाई को नौकरी से निकाल दिया है। नहीं बताऊंगी। लेकिन बेचारे बाघा भाई। लेकिन वेकिन कुछ नहीं दिया। इस बार मैं बाघा को वापस नौकरी पे रखने वाला नहीं हूँ। आज उसने जो किया है वो मेरी बर्दाश्त के बाहर था, है और हमेशा रहेगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो बाघा गया हमेशा के लिए। मम्मी पापा चलिए ना। चल बचल, खाना दे। चल चल, आ गए आ गए। अरे चल भाई, रोज तो खाने का नाम सुन के मोर की तरह नाचता हुआ आता है, आज क्या हो गया? बापूजी आज थोड़ा टेंशन है।
क्या टेंशन? नहीं 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 नहीं, ज्यादा कोई टेंशन नहीं बापूजी। वो क्या? ये आमरस मुझे बहुत पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था अभी रात को आमरस पीऊंगा तो हजम होगा नहीं होगा, वो थोड़ा टेंशन। अरे उसमें टेंशन क्या लेना, आमरस मत पी। हाँ पापा, आज आप आमरस नहीं दाल रस पीजिए। मतलब दाल पीजिए। हाँ, दाल भी एकदम अच्छी बनी है। दाल तो दया हमेशा अच्छी बनाती है बापूजी। मैं तो जब भी दया के हाथ की बनी दाल पीता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं दाल नहीं आमरस पी रहा हूँ। थैंक यू। हाँ तो पापा, मेरी दाल आप पी लीजिए और आपका आमरस मैं पी लेता हूँ। ए भाई, आमरस रख इधर, रख इधर। और आमरस है ना भाई, वो लेना। मेरा आमरस क्यों छीन रहा है? पापा आपको नहीं पीना था ना। नहीं, मैं पीऊंगा, सब खाऊंगा। खाना खाने के बाद थोड़ा चूरण ज्यादा खा लूंगा तो सब हजम हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, आमरस में चूरन डाल के पी लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं। वो मैं मजाक कर रही थी। रुकिए, मैं सॉल्ट लेकर आती हूँ। आमरस में सॉल्ट डालकर पियोगे ना तो सब हजम हो जाएगा। आइए। चल डबुड़ा। हाँ। आमरस तो हजम हो जाएगा, लेकिन अगर बापूजी को बाघा के बारे में पता चला तो वो ये बात हजम नहीं कर पाएंगे। नटू काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? डोंट वरी बाघा बॉय, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ हाई कोर्ट यानी सेठानी जी है। लेकिन नटू काका, सेठ जी सेठानी जी की बात नहीं माने तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट यानी बापूजी है। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तारक, आपका लिखने का काम हो गया? अरे नहीं भाई, बहुत बाकी है श्रीमती जी। अच्छा, तो मैं फटाफट आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रहने दो अंजलि, नहीं दया करो मुझ पे। मुझे आर्टिकल लिखते वक्त तुम्हारे हाथ की ग्रीन टी और काढ़ा नहीं पीना, वरना दिमाग भी चलना बंद हो जाएगा। फॉर अ चेंज मैं आपके लिए मसालेदार दूध वाली चाय बनाने वाली थी, और ठीक है, आपने मना कर दिया तो नहीं बनाऊंगी। मजाक भी नहीं कर सकता क्या आदमी? सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो, मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक किया ना मेरे साथ, तब भुगतो। मैं नहीं बनाने वाली चाय। बस। बावरी बागा भाई नटू काका। अरे चाचा भतीजा जी, अरे ना दुआ ना सलाम, सीधे निकल रहे हैं, हम पे नजर ही नहीं डाल रहे हैं आप। अरे सॉरी मेहता साहब, हमारे सर पे बहुत टेंशन है। हाँ मेहता साहब, और वो टेंशन हम सेठ जी को देने जा रहे हैं। मतलब हमारे सर से टेंशन उतारने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आज कानपुर से मेरे मम्मी पापा आए हैं और वो ना। बावरी बेटा, पूरी कहानी सुनाने जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। मेहता साहब, हम लोग अभी जल्दी में हैं, आके सब बता देंगे आपको। ठीक, प्लीज। एक मिनट नटू काका, मेहता साहब आप भी हमारे साथ चलिए ना। कहाँ, जेठालाल के घर? हाँ। क्यों? मेहता साहब, आप तो सेठ जी के फायर ब्रिगेड हो, उनकी हर एक प्रॉब्लम का यूं हल निकालते हो। हमारे साथ चल के हमारी इस प्रॉब्लम का भी हल निकालिए ना। ये मुझे कहाँ फंसा रहे हैं? देखिए, अभी मुझे एक बहुत जरूरी आर्टिकल लिखना है, तो अभी मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग जाइए, अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं बाद में आता हूँ ना। ठीक है। इट्स ओके मेहता साहब। बागा बावरी, सबसे पहले हम बापूजी और सेठानी जी से मदद मांगते हैं, और मेहता साहब जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे। चलिए चलते हैं पड़ोसी सेठानी जी। तारक, आपने मना क्यों कर दिया? उनके साथ जाना चाहिए था ना। अरे अंजलि, मैं चाहे जाऊं या ना जाऊं, मैं इस परेशानी का हिस्सा हूं ही। मतलब क्या? नट्टू काका और बाघा अपनी परेशानी लेके जेठालाल के पास जाएंगे, और जेठालाल परेशानी लेके किसके पास आएंगे? आपके पास। एग्जैक्टली, अपने फायर ब्रिगेड के पास। तो बस आज रात खराब होने वाली ही है। वन मिनट बावरी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंदर जाने से पहले सेठ जी का सही नाम 10 बार ले लो। अगर तुमने उनका नाम गलत ले लिया तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। बराबर है बावरी जी। अच्छा ठीक है, गीतालाल जी गीतालाल जी गीतालाल जी गीतालाल जी गीतालाल जी गीतालाल जी नहीं बागा, ये लड़की बाजी बिगाड़ देगी। हाँ। वो आया है, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे उनका सही नाम क्या है? जेठालाल जी। ओ हाँ, जेठालाल जी जेठालाल जी जेठालाल जी जेठालाल जी जेठालाल जी। याद रखना। चलिए नट्टू काका।
टप्पू के पापा लीजिए चूरन। क्या बापूजी के सामने बफाट करती है? तुझे मना किया था ना कि बापूजी के सामने बागा की कोई बात मत करना, फिर भी रहा नहीं गया तुझसे। सॉरी, वो क्या है, मैं मेरे मन में बात दबा के रख नहीं सकती, वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। अरे आओ आओ लट्टू बागा बावरी आओ आओ। अरे नट्टू काका, बाघा भाई, बावरी बहन, आइए आइए। बाघा भाई आप 100 साल जिएंगे। अभी टप्पू के पापा और मैं आपकी बातें कर रहे थे। बाघा की क्या? बापूजी, अमरस खा के आपको नींद आ रही होगी, आप सो जाइए। हाँ सोता हूँ मैं सोता हूँ। रुक जरा, ये लोग आए हैं तो 2 मिनट बात तो करने दे। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ बापूजी कि आप इनकी बात सुने। आइए आप लोग खाना खाने बैठ जाइए, खाते खाते बातें कीजिए। हाँ, आज खाने में मस्त आमरस है। थैंक यू, पर हम खाना खाकर आए हैं। हम लोग एक बात करने आए हैं जो बहुत बहुत ही जरूरी है। हाँ तो बोल नटू, क्या बात? टप्पू जा सो जा बेटा। क्यों? अरे क्यों क्या, रात हो गई है, रात को सब सो जाते हैं, इसलिए सो जा। देखिए बापूजी, हाँ जरूरी बात होने वाली है तो इसमें इसकी क्या जरूरत है, इसलिए। हाँ तो मुझे भी सुनिए जरूरी बात। ठीक है तो बापूजी मैं सो जाऊं? नहीं सेठ जी, आप सो गए तो हम सब सो जाएंगे। वाह, आप सब यहाँ सोने आए? अपो तू जा बेटा जा सो। ठीक है दादाजी, बाय बाय, गुड नाइट बाय। बापूजी आप भी सो जाइए, 2 मिनट तो कब की हो गई, बातें भी आपने कर ली इन लोगों से। हाँ बोल नटू, क्या बात है? बापूजी बात कुछ नहीं है, एकदम छोटी सी बात है। अरे कोई बोलेगा, छोटी सी बात क्या है? बापूजी, बागा इज नो मोर। अरे मतलब सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? बापूजी इसका काम में ध्यान ही नहीं रहता है आजकल, दुकान में पूरा दिन बावरी बावरी करता रहता है। आज इसकी वजह से कितने कस्टमर लोग चले गए। हाँ तो बाघा को प्यार से समझाना चाहिए ना, इतने विश्वासु आदमी को कोई नौकरी से थोड़ी निकाल देता है। बापूजी गलती सेठ जी की नहीं, मेरी ही है। सेठ जी सही कह रहे हैं। देखा बापूजी, और ऐसा नहीं है, इसको नौकरी से निकालने के बाद मैंने इसको वापस फोन भी किया था नौकरी पे वापस रखने के लिए, तो पता है क्या कहता मुझे? क्या? सुनिए, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता, बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको दुकान संभालने के लिए रखा है तो चुपचाप दुकान संभालिए। मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ, आप मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी पड़ेगी। बताइए, अब मैं भी कोई बुरा आदमी नहीं हूँ बापूजी, मैंने कई बार बागा के नट्टू काका की मदद की है, लेकिन मेरी भी सहन शक्ति की कोई हद होती है कि नहीं? फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं इसे वापस नौकरी पे रख लूंगा, लेकिन इससे मुझे बांयधरी देनी पड़ेगी कि वो आइंदा दुकान में बावरी का नाम नहीं लेगा, और बावरी दुकान में कभी आएगी नहीं, और बावरी को मिलने के लिए ये मुझसे छुट्टी नहीं मांगेगा। सेठ जी, मैं इस वक्त नौकरी के लिए नहीं आया हूँ। जो लाट से बोलो है तो किस लिए आया है भाई इधर? अरे बाघा रो क्यों रहे, क्या हुआ? अरे बागेश्वर जी, आप रो क्यों रहे हैं? अरे वो रो नहीं रहे, आपके बागेश्वर जी 1 नंबर के नाटकेश्वर जी है। रोने का नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रही है। मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, सच में रो रहा हूँ, ये देखिए। चल अभी क्या? तू जाके बाघा के लिए पानी लेकर आ जा। तेरे लिए भी लेके आऊं? नहीं, मैं लेकर आती हूँ सब। अरे अरे तू रो क्यों? तू इधर यहाँ बैठ जा, आजा बैठ।
शांत हो जा। पानी पी, पानी पी। अरे बागा, अब रोना बंद कर, शांत हो जा। हाँ? शांत हो जाइए बाघा भाई। और मुझे बता, क्या बात है? तू यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया तो किस लिए आया है? बापूजी, बावरी जी पे और मुझ पे एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। ऐसा धर्म संकट? वो नटू काका, आप बताइए। आप सब ध्यान से सुनिए, ये बहुत दर्द भरी कहानी है। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? अगर ये सब काबिलियत उसमें है तो ही हम उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। तो कुल मिला के बावरी के पिताजी को सिर्फ पैसे वाला दामाद ही चाहिए। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से न करवा दे, इसलिए जानबूझकर मैंने गलती से मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? वो मैंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया। झूठ? क्या क्या झूठ बोला? मैंने मम्मी पापा को कहा कि बागेश्वर जी बहुत अमीर है और उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा बिजनेस भी है और उनका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा बड़ा शोरूम भी है। मुंबई के गोरे गांव में गोकुलधाम जैसी बड़ी सोसाइटी में उनका आलीशान फ्लैट भी है। ये छोटा सा झूठ है? अरे इतना बड़ा झूठ तो कोई राजनीति में भी नहीं बोलता। बावरी, तुझमें कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं? ए बावरा, बागा, तूने इसको रोका नहीं? सेठ जी, अगर मैं वहाँ होता तो इन्हें जरूर रोकता। तो वहाँ नहीं तो कहाँ था तू? दुकान में। इसलिए मैं आपसे आज कह रहा था सेठ जी कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर आज आपने मुझे जाने दिया होता तो इस वक्त मैं अमीर नहीं होता। चल चल अबे रोना बंद कर भाई तू अभी। नहीं सेठ जी, इसे रोने दीजिए। रोने से क्या है, इसका दिल हल्का हो जाएगा। रो बेटा, थोड़ा और। अरे बस नटू, बस तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा वहां से, खड़ा हो जा। बस बागा, रोना बंद कर, रोना बंद कर। बस शांत हो जा, शांत। हाँ शांत हो। हाँ बस। गौरी बेटा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ नहीं बोलती तो क्या करती? झूठ बोला तभी तो मेरे पापा मम्मी बागेश्वर जी से मिलने के लिए राजी हुए और उन्हें बागेश्वर जी पसंद भी आ गए। अरे वाह, बाघा भाई पसंद आ गए ना? तो अब मम्मी पापा को सॉरी बोल के उनको सच बता दो। अरे नहीं, सच बोलूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला है। उन्हें सदमा लगेगा, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अरे तो कब तक झूठ बोलते रहोगे? कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। एक बार मंगनी हो जाएगी फिर सच बोल देंगे। तो तभी सदमा नहीं लगेगा? नहीं, उतना नहीं लगेगा। उतना नहीं तो कितना लगेगा? थोड़ा सा, 30-40 ग्राम जितना। तुम्हें कैसे पता? फिल्मों में देखा है, उसमें अक्सर ऐसा ही होता है ना। देखो बावरी बेटा, असली जिंदगी और फिल्मों में बहुत फर्क होता है। एक काम कर बेटा, अपने माता पिता के साथ शांति से बैठ के सब बात कर, सब सच बता दे, वो लोग जरूर मान जाएंगे। नहीं, वो नहीं मानेंगे। मेरे पापा बहुत जिद्दी हैं। उन्हें अपने बराबरी का ही दामाद चाहिए। अगर उन्हें बागेश्वर जी की असलियत का पता चल गया तो मुझे कानपुर ले जाकर वहाँ किसी जमींदार के बेटे के साथ मेरी शादी करवा देंगे। नहीं, बावरी बहन, ऐसे कैसे आपकी शादी करवाएंगे? हम सब है ना, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढ ही निकालेंगे। थैंक यू सेठानी जी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। मैं चाहती हूँ किसी भी तरह हमारी मंगनी हो जाए बस। हमारे वहाँ एक बार मंगनी हो जाती है तो फिर कोई तोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मंगनी तोड़ता है बिरादरी में उसकी नाक कट जाती है। इसलिए पापा गुस्से में आकर हो सकता है बागेश्वर जी की 1-2 हड्डियां तोड़ दे, पर मंगनी कभी नहीं तोड़ेंगे। बावरी बहन, आप चिंता मत कीजिए, हम आप दोनों की मंगनी किसी भी तरह करवा देंगे। ओ पंडित जी, क्या करवा देंगे, कैसे करवा देंगे? बावरी बहन के मम्मी पापा के सामने एक छोटा सा नाटक करके। कैसा नाटक? बावरी बहन ने अपने मम्मी पापा को ऐसा कहा है ना कि
कि बाघा भाई की हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दुकान है, तो क्यों ना हम हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाघा भाई की करते? मतलब नाटक के तौर पर। क्या बोल रही है दया तू? मुझे कोई नाटक वाटक नहीं करना है, ना ही मैं किसी को नाटक करने दूंगा। और बापूजी प्लीज आप भी मुझे फोर्स मत करना। नहीं नहीं जेठिया तू सही कह रहा है। झूठ बोलना तो मुझे भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि झूठ की नींव पे कोई भी इमारत नहीं टिक सकती। तो अब क्या करें? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? अब क्या करे? मम्मी पापा को झूठ बोलते वक्त मुझसे पूछा था? नहीं। बस तो फिर तू खुद ही सोच अभी क्या करे। देखिए मेरी मानिए, सीधा रास्ता एक ही है, आप लोग सच बोल दो। और अगर उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो बावरी तू कानपुर चली जा, और भाई बागा तू कल से दुकान आ जा। इससे बेहतर मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बावरी जी, सेठ जी की बात सही है। मैं झूठ बोल के ये शादी नहीं करना चाहता। आप अपने मम्मी पापा को सब सच सच बता दीजिए। हमारी लव स्टोरी भी रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, राम लखन की तरह यादगार बन जाएगी। अरे भाई राम लखन दोनों भाई थे। सॉरी सॉरी सेठ जी, मतलब राम लीला की तरह यादगार बन जाएगी। चलिए बावरी जी, हम खुश नसीब नहीं बदकिस्मत है। हे माय लॉर्ड, सुन रहा है ना तू? रो रहा है ये। दो सच्चे प्यार करने वाले प्रेमी आज एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। हे लॉर्ड, कुछ कर, कुछ भी कर, कुछ तो कर। रहने दीजिए नट्टू काका, अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए बावरी जी, चलिए। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन झूठ नहीं। एक झूठ बड़ी सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। अब देखिए ना, बावरी का एक झूठ मिसाइल से भी बड़ा हो गया। अगर सच बोले तो ये रिश्ता टूट सकता। और अब सोचने वाली बात यह है कि अब क्या होगा, क्योंकि जेठालाल ने तो मदद करने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि क्या होगा बाघा की इस प्रेम कहानी का। क्या बाघा का रिश्ता टूट जाएगा? क्या बावरी बाघा की जिंदगी से चली जाएगी? क्या बाघा की ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? क्या बाघा फिर से अकेला रह जाएगा? क्या क्या करेगा बाघा? भाई सवाल बहुत सारे हैं और बहुत बड़े हैं, और उतने ही बड़े ठहाके होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.